हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। कई बार होता है कि आपके माइंड में बहुत सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस घूमते हैं, लेकिन जब आपको उसे पैराग्राफ के रूप में लिखना हो या फिर आप कहीं भी उसको लिखते हो तो आप लिख नहीं पाते। तो अब से मैं एक ट्रांसलेशन सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छा लगे, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ नीचे बताना कि क्या मुझे ऐसी वीडियोज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग छोटा सा एक ट्रांसलेशन देखेंगे और उस ट्रांसलेशन को बनाने का तरीका देखेंगे, उसमें कैसे हम सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं वो भी देखेंगे, कहाँ पे क्या लगाना है, कहाँ पे क्या नहीं लगाना है, कहाँ पे किसका यूज़ हो रहा है और वो क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। क्योंकि हम लोग ना इंडिया में रहते हैं और कहीं ना कहीं जो ट्रांसलेशन का है ना वो वैल्यू आज भी हमारे इस माइंड को पता है कि जब हम हिंदी में बोलते हैं ना तो उसको हम इंग्लिश करने के लिए, हाँ कई बार ऐसा भी होता है कि हम जैसा हिंदी में सोच रहे होते हैं ज़रूरी नहीं है कि उसका इंग्लिश जो है वो उसी तरीके से हो। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, अगर मैं इसको आपको ट्रांसलेट करने के लिए बोलूं तो आप ये नहीं बोल सकते कि रैट्स आर जंपिंग इन माई स्टमक। ये बोलोगे तो गलत हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा आई एम हंग्री। ठीक है, तो इसी तरीके के बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, जैसा हम हिंदी में सोचते हैं एग्जैक्टली इंग्लिश में हम वैसा नहीं लिखते। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपना ट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर 1। तो देखो यहाँ पे ना मैं आप लोगों के सामने एक पैराग्राफ दे रहा हूँ, फटाक से इसको विद इन अ मिनट इसको फटाफट पढ़ जाओ। चलो, आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया है। एक बार मैं इसको पढ़ लेता हूँ। पिछले महीने मैं अपने दोस्त के घर जा रहा था। अचानक मैंने देखा कि एक चिड़िया रास्ते के बगल में पड़ी हुई है। मैं दौड़ के उसके पास गया, उसे उठाया और चेक करने लगा कि वो जिंदा है भी या नहीं। मैंने महसूस किया कि उसकी सांसें चल रही थी, पर वो चिड़िया घायल थी। मैंने उसे एक जानवर के डॉक्टर के पास ले गया ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो जल्दी ही ठीक हो गया। फिर मैंने उसे आज़ाद कर दिया, है ना। अब देखो एक एक करके हम लोग इसको बनाना सीखते हैं। पिछले महीने, व्हाट विल बी द इंग्लिश मीनिंग ऑफ पिछले महीने? इसका हो जाएगा लास्ट मंथ। ठीक है, मैं अपने दोस्त के घर जा रहा था, तो जा रहा था डैट मीन्स कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो हम क्या बोलेंगे? आई वॉज गोइंग टू माई फ्रेंड्स होम। अब देखो बेटा यहाँ पे ना जब आप फ्रेंड्स लिख रहे हो डैट मीन्स कि जब आपको बोलना है कि मेरे दोस्त का, मेरे भाई का, मेरे चाचा का, मेरे भतीजा का, ऐसा कुछ भी अगर का लग जाए वहाँ पे, तो वहाँ पे आप क्या करते हो? पजेसिव नाउन का यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आप एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे। यहाँ पे हम हाउस क्यों नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे हम होम क्यों लिख रहे हैं? क्या आपको पता है कि हाउस और होम में क्या डिफरेंस होता है? चलो मैं बताता हूँ। हाउस जो होता है ना वो एक सीमेंटेड बस एक बिल्डिंग होता है, लेकिन अगर हम होम की बात कर रहे हो तो होम क्या होता है? एक ऐसा बिल्डिंग, एक ऐसा घर जिसमें लोग रहते हैं। तो डेफिनेटली राहुल अपने घर में रहता है, उसकी फैमिली वहाँ पे रहती है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको होम बोलेंगे, हम जनरली हाउस नहीं बोलते। आगे, अचानक मैंने देखा, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसका होगा क्या। देखो मैंने भी यही लिख रखा है, लास्ट मंथ आई वॉज गोइंग टू माई फ्रेंड्स होम। ठीक है, आगे चलते हैं। अचानक मैंने देखा कि वो चिड़िया रास्ते के बगल में पड़ी हुई है, तो अचानक का क्या हो जाएगा? सडनली। तो चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सडनली। मैंने देखा, तो बेटा मैंने देखा का बहुत सारे बच्चे ना इसको लिख देंगे आई वॉज सी, गलत। मैंने देखा, मैंने खाया, उसने ये किया, उसने वो किया, तो जो भी काम पूरे तरीके से खत्म हो जाता है वहाँ पे हम सब्जेक्ट के बाद V2 लगा देते हैं। तब जल्दी से बताओ मुझे सी का V2 क्या होता है? डेट इज सॉ। तो क्या हो जाएगा? आई सॉ। ठीक है, मैंने देखा कि, यहाँ पे की जो होगा वो हर सही होगा। मैंने देखा कि एक चिड़िया रास्ते के बगल में पड़ी हुई है, तो बगल में पड़े होने का क्या होता है? अब यहाँ पे देखो दो वर्ड आपके सामने आएगा, एले वाई, ले, और एक हो जाएगा लाइंग। तो इस लाइंग का मतलब होता है पड़े रहना, इस ले का मतलब क्या होता है? अंडे देना। ठीक है, जनरली जो मुर्गी अंडे देती है ना तो वहाँ पे हम ले वर्ड का यूज़ करते हैं। लेकिन कोई चीज़ अगर पड़ा हुआ है, जैसे कि तुम यहाँ पे क्यों पड़े हुए हो, वाई आर यू लाइंग हियर, तो लाइंग का मतलब क्या हो गया? पड़े रहना। तो इस सेंटेंस को हम फिर कैसे बनाएंगे बेटा? इस सेंटेंस को हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से, सडनली आई सॉ डैट अ बर्ड वॉज लाइंग बाय द साइड ऑफ द रोड। ठीक है, बाय द साइड ऑफ द रोड का मतलब रास्ते के बगल में। कुछ कुछ छोटे छोटे फ्रेजेस भी आप दिमाग में रख लो। मैं दौड़ के उसके पास गया,
उसे उठाया और चेक करने लगा कि वो जिंदा है भी या नहीं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मैं उसके पास दौड़ कर गया, आई रैन टू इट। ठीक है, उसे उठाया। तो अब यहाँ पे देखो कि मैं ही वहाँ पर गया, मैंने ही उसको उठाया और मैं ही उसको चेक करने लगा। तो जब सब्जेक्ट एक ही हो लेकिन काम अलग अलग होता है तो हम बार बार सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते, हम कॉमा लगा लगा कर उस काम को लिख देते हैं। जैसे कि मैं उसके पास गया तो आई रैन टू इट, उसके बाद उसको उठाया तो पिक्ड इट अप, हम यहाँ पे दोबारा आई वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। स्टार्टेड चेकिंग, उसको चेक करने लगा, तो यहाँ पे फिर से हम आई वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है इट का। तो इट का यूज़ हम कहाँ करते हैं? इट का हम यूज़ करते हैं नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए करते हैं, और प्लस एनिमल्स एंड बर्ड्स, इनके लिए भी हम क्या करते हैं? इट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये बर्ड है, मुझे नहीं पता कि उसका जेंडर क्या है। हाँ, कई बार क्या होता है कि जब आप छोटे बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, छोटे बच्चे जिसका आपको जेंडर नहीं पता हो, वहाँ पे भी आप इट यूज़ करते हो। तो यहाँ पे मुझे इस बर्ड का जेंडर नहीं पता था, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ? इट का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? मैं उसके पास गया, उसे उठाया, उठाने का इंग्लिश पिकअप होता है, तो मैंने यहाँ पे बीच में मैंने अपना ऑब्जेक्ट डाला कि मैंने किसको उठाया। उसके बाद स्टार्टेड चेकिंग, याद रखना जब भी आप बोलोगे वो करने लगा, हम देखने लगे, जाने लगे, खाने लगे, तो जहाँ भी लगा लगी आता है तो उस जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं? स्टार्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। और जब हम पास्ट में ले जाते हैं तो वो स्टार्टेड बन जाता है। और स्टार्टेड के बाद हम क्या यूज़ करते हैं? स्टार्टेड के बाद हम लगाते हैं V4। ठीक है, तो अब ये स्टार्टेड चेकिंग हो गया। ये जिंदा है भी या नहीं, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? वेदर इट वॉज अलाइव और नॉट। जिंदा रहने का इंग्लिश होता है अलाइव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैंने महसूस किया कि उसकी सांसें चल रही थी। मैंने महसूस किया कि उसकी सांसें चल रही थी। तो जब आप सांसें चलने की बात करते हो तो आप यहाँ पे चाहो तो ये भी लिख सकते थे कि ही वॉज अलाइव या इट वॉज अलाइव, लेकिन ऑलरेडी मैंने ये लाइन यहाँ पे लिख रखा था, तो बार बार रिपीटेशन ऑफ लाइन जो होता है ना वो अच्छा नहीं लगता सुनने में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैंने महसूस किया, आई फेल्ट दैट इट वॉज ब्रीदिंग, वो ब्रीद कर रहा था। बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वर्ड मैंने अपने से डाला, इट वॉज इंजर्ड। ये क्या था? घायल था। ठीक है, इट वॉज इंजर्ड। नेक्स्ट, मैंने उसे एक जानवर के डॉक्टर के पास ले गया। तो डॉक्टर के पास, जानवर का डॉक्टर का इंग्लिश क्या होता है? दैट इज वेटरिनरी सर्जन। ठीक है, वेटरिनरी सर्जन का मतलब क्या होता है? जो जानवर का डॉक्टर होता है। एक नया वर्ड आपने सीख लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो बेटा एक और चीज़ होता है, इसके पास, उसके पास, मुझको। अगर कोई ऐसा सेंटेंस आता है तो वहाँ पे आप टू यूज़ करते हो। जैसे उसने मुझे या मुझको एक किताब दिया, ही गेव अ बुक टू मी। ठीक है, वो मेरे पास आया, ही केम टू मी। मैं उसके पास गया, आई वेंट टू हिम। तो जब भी आप के पास की बात कर रहे हो, जाने आने का कोई कंडीशन होता है, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हो? टू यूज़ करते हो। तो वही मैंने लिखा कि मैंने उसे एक वेटरनरी सर्जन के पास ले गया। तो आई टुक इट टू अ वेटरनरी सर्जन सो डैट, ताकि, सो डैट इट माइट गेट वेल एज सुन एज पॉसिबल, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। अब देखो जब भी आप सो डैट का यूज़ करते हो, सो डैट का यूज़ करते हो, मोस्ट ऑफ द केस में इसके बाद जो मॉडल हमारा यूज़ होता है वो मे होता है। अगर पास्ट की बात करोगे तो माइट होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। सो के बाद अधिक से अधिक जो यूज़ होता है वो मे होता है, और पास्ट की बात करो तो माइट होता है, वरना आप कैन और कुड भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक रीज़न दिया। ठीक है, इसके पीछे का एक रीज़न है कि मैं उसको वहाँ पे क्यों लेके गया, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया? मे का पास्ट फॉर्म माइट का यूज़ किया। नेक्स्ट, भगवान का लाख लाख शुक्र है। तो भगवान का लाख लाख शुक्र है का हम अलग से थैंक गॉड, लाख लाख टाइम्स हम ऐसा नहीं लिखते, हम वहाँ पे सीधा लिख देंगे थैंक गॉड। ठीक है, थैंक गॉड वो जल्द ही ठीक हो गया। तो क्या लिखेंगे? इट गॉट वेल सुन। अब जल्द ही ठीक हो गया। अब देखो बेटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट से पार्ट है कि जब भी हमारे पास कोई एडजेक्टिव होता है, क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, तो वहाँ पे हमें अगर उसको वर्ब बनाना हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? हम गेट का यूज़ करते हैं। अब गेट का हम पास्ट फॉर्म गॉट भी लगा सकते हैं, प्रेजेंट फॉर्म हम गेटिंग भी लगा सकते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने दे रखा है, नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप ये पूरी वीडियो देख लेना कि स्ट्रक्चर वाली वीडियोज़ में मैंने कुछ बनाई थी, वो भी आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो गॉट वेल, वेल मतलब क्या हो गया यहाँ पे? अच्छा, जो कि यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। तो हम भाई एडजेक्टिव को वर्ब तो नहीं बना सकते, लेकिन अगर उसे हमें वर्ब के रूप में यूज़ करना है तो उसके आगे ज़रूर आप गेट वर्ड का यूज़ करो। ठीक है, तो वो अच्छा हो गया, पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे इसलिए हमने यूज़ किया गॉट। ठीक,
इट गॉट वेल, और जल्द ही का इंग्लिश होता है सुन। फिर मैंने उसे आज़ाद कर दिया। तो आज़ाद कर देना क्या होता है? सेट फ्री। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए सेंटेंस लिखा है देन आई सेट इट फ्री। तो है ना, कितना सिंपल था, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। लास्ट मंथ आई वॉज गोइंग टू माई फ्रेंड्स होम, सडनली आई सॉ डैट अ बर्ड वॉज लाइंग बाय द साइड ऑफ द रोड। I ran to it, picked it up, and started checking whether it was alive or not. I felt that it was breathing, but unfortunately, it was injured. I took it to a veterinary surgeon so that it might get well as soon as possible. Thank God, it got well soon. Then I set it free. Then I set it free. हाँ, सेट का सेट ही होता है, इसमें हमको चेंज नहीं करना। ठीक है, सो आई होप कि आपको इस पूरे वीडियो से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। अब इसका आपको क्या करना है, यूज़ करना है। अच्छा लगा तो प्लीज़ नीचे बताना, ऐसे वीडियोस को मैं कंटिन्यू करूँगा। अभी तो बहुत अच्छे सेंटेंसेस आने बाकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्ट।